वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एकेडमी द वे टू सक्सेस। और आप लोग कैसे हैं? कुछ दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ काम में बिजी था, लेकिन चलिए बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है। बाकी तो वीडियो पड़ ही रहे थे चैनल पे अमित सर के द्वारा। चलिए, आप लोग पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है, आप लोगों की कैसी चल रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, आज हम लोग नया एक टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है, आप पढ़ ही रहे होंगे, हिमालय। ये सबसे ही फेवरेट टॉपिक है आप लोगों का। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो फेवरेट होते हैं और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो फेवरेट नहीं होते हैं, बट लेकिन हम लोग को ऐसा सामंजस्य बिठा के चलना है कि दोनों में पढ़ाई को बराबर टाइम दिया जाए, क्योंकि सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब इम्पोर्टेंट है। हर चैप्टर, हर टॉपिक से हर क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग जो टॉपिक अच्छे हो उसमें अच्छा ज्यादा समय तो देते ही हैं, लेकिन जो टॉपिक आपको अच्छा नहीं लगता है या इंटरेस्टिंग नहीं लगता है तो उसमें कम समय देते हैं, लेकिन मैं कहूँगा उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें। ठीक है, चलिए आज हम लोग चलते हैं अपने नए टॉपिक पे, हिमालय की तरफ। तो ये देखिए, जो हिमालय का ये जो टॉपिक है, इसके कई वीडियो आएंगे, 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, ये वीडियो आ सकते हैं। तो आज पहला वीडियो है हिमालय पे। तो हिमालय पे आज मैं जो आपको बताऊंगा, तो आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की चोटियां किस किस राज्यों में है और हिमालय का तीव्रतम ढाल क्या है, ये सब कुछ मैं आज मैं बताने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आज इतना बताऊंगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, किस कारणवश हिमालय की उत्पत्ति हुई, कौन सी थ्योरी थी जो हिमालय की उत्पत्ति को सही बताई गई है, और हिमालय किस काल में बना, ये सब हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय, देखिए हिमालय जैसे कि आपको पता होगा, हिमालय एक नवीनतम पर्वत है। नवीनतम पर्वत कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये वलित पर्वत है। वलित पर्वत मीन्स मोड़दार पर्वत, और आज मतलब जितने भी नवीन पर्वत या नए पर्वत है वो सब मोड़दार पर्वत है, यानी फोल्डेड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, और उन्हीं में से हिमालय है जो सबसे नवीनतम वलित पर्वत है, सबसे नया फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, ये सीनोजोइक महाकाल में बना था। सीनोजोइक महाकाल में इसकी उत्पत्ति यानी ये बना था। ठीक है, सीनोजोइक महाकाल में ये बना था हिमालय। ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको एक मैप के माध्यम से बताने की कोशिश की है, उतना अच्छा नहीं बना है, बट लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए। आप देख रहे होंगे हिमालय की तीनों चोटियों को देख रहे होंगे, तीनों श्रेणियों को देख रहे होंगे, जो माफ कीजिएगा चोटी नहीं, श्रेणियों को देख रहे होंगे। सबसे ऊपर वाली श्रेणी जो है उसे क्या कहा जाता है? बृहद हिमालय। ठीक है, बीच वाले को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है, और नीचे वाले को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। ठीक है, और हिमालय से ये जो बृहद हिमालय या महान हिमालय के ऊपर जो है, इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। ये हिमालय बनने से पहले भी था, इसीलिए इसको ट्रांस हिमालय में बांट दिया गया। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल देखते हैं, ये तीनों श्रेणियां दिख रही होंगी आपको, सीधे सीधे दिख रही है। हिमालय जो है, हिमालय पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है। हिमालय एक ऐसा नवीन मोड़दार पर्वत है जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है। ये सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। बाकी अगर विश्व की पर्वत श्रृंखला को देखेंगे तो रॉकीज हुई, एंडीज हुई, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हुई जो ऑस्ट्रेलिया में है, ये वो कैसे फैले हुए हैं? उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हुए हैं। कैसे फैले हुए हैं? उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हुए हैं। लेकिन जो एक हिमालय है वही पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। ठीक है, और हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 2500 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। ठीक है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। कितने? 5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, चलिए इतना तो आप जान गए। हिमालय अपने पश्चिम की ओर चौड़ा है, यहाँ पे इसकी चौड़ाई आप देख रहे होंगे ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ये पूर्व की ओर बढ़ता है ये सकरा होता चला जाता है, पतला होता चला जाता है। पश्चिम में चौड़ा है और जैसे जैसे पूर्व की ओर जाता है सकरा यानी पतला होता हुआ चला जाता है। ठीक है, इसी
यहाँ पे अगर चौड़ा ज्यादा है तो इसलिए इसकी ऊंचाई कम है यहाँ पर पश्चिम की तरफ। जैसे जैसे ये पूर्व की ओर बढ़ता है, सकरा होता जाता है, तो इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। इसलिए पश्चिम में कम ऊंचा है और पूर्व में ज्यादा ऊंचा है। हिमालय की आकृति एक चापाकार आकृति है, एक कर्व बनाता है, कर्व की आकृति बनाता है हिमालय। ठीक है, चापाकार आकृति जिसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हिमालय जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर, जम्मू कश्मीर में कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत, उसकी एक चोटी है। हिमालय बहुत बड़ा पर्वत श्रृंखला है, उसकी एक पर्वत चोटी है, मतलब उसका एक छोटा सा भाग है। ठीक है, जिसे नंगा पर्वत कहते हैं। उस नंगा पर्वत से ये स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? ये तिब्बत के नामचा बरुआ तक फैला हुआ है। ठीक है, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरुआ तक फैला हुआ है। ठीक है, ये तो हो गई कहां से कहां तक फैला हुआ है। दो तीन फैक्ट और है इसमें। जो भाग हिमालय का पाकिस्तान की ओर मुड़ जाता है, और पाकिस्तान में उसको सुलेमान पर्वत कहते हैं। जो भाग हिमालय का पाकिस्तान की ओर मुड़ जाता है, वो वहां पर पाकिस्तान में उसे सुलेमान पर्वत कहते हैं। ठीक है, सुलेमान पर्वत। और जो भाग अफगानिस्तान की ओर मुड़ जाता है, उसको वहां पर हिंदुकुश पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदुकुश पर्वत कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां से अरुणाचल प्रदेश होते हुए जो म्यांमार की ओर मुड़ जाता है, वो अराकान योमा कहलाता है। क्या कहलाता है? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था अराकान योमा के बारे में। तो जो म्यांमार की ओर मुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? अराकान योमा पर्वत कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कुछ फैक्ट हिमालय के बारे में। ठीक है, अब और एक चीज और, जो ये पूर्वोत्तर राज्यों में जब हिमालय मुड़ता है तो इसको वहां पर अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि मिजोरम में इसको मीजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। मिजोरम में इसको मीजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बराई पहाड़ी के नाम से कहा जानते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बराई पहाड़ी कहाँ है? बराई पहाड़ी कहाँ कहा जाता है? असम में कहा जाता है कि मणिपुर में कहा जाता है? कहाँ कहा जाता है ये मुझे बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो ये अलग अलग नामों, पूर्वोत्तर राज्यों में ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ये हिमालय के ही पार्ट हैं, ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं एक चीज बता दूं, लेमाटोल नाम से मणिपुर में जाना जाता है। आपको बराई पहाड़ी के बारे में मुझे बताना है। ठीक है, चलिए ये हो गया कुछ तथ्य जो हिमालय के बारे में थे। अब हम लोग आते हैं हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे, क्या कारण थे, किस कारणवश हिमालय की उत्पत्ति हुई, ये हम लोग आज जानेंगे। ये प्रायद्वीप भारत है। ये क्या है? प्रायद्वीप भारत। ये जो भाग मैंने मिटारा है वो पहले नहीं था, हिमालय बनने से पहले नहीं था। ये हिमालय बनने से पहले था प्रायद्वीपी भारत। ठीक है, पहले भारत की स्थिति ऐसी थी। पहले जब आप फिजिकल ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताऊंगा कि दो स्थलखंड थे। नीचे वाला भारत किस स्थलखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड, और एक था अंगारा लैंड। ठीक, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड था। ठीक है, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, अफ्रीका से फूट के अलग हुआ था और ये उत्तर की ओर अग्रसर है। आज भी ये उत्तर की ओर अग्रसर है, बढ़ रहा है उत्तर की ओर। ठीक है, ऐसा कहा गया था कि जब भारत जब प्रायद्वीपीय भारत था तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो भारत इधर गोंडवाना लैंड था, इधर अंगारा लैंड था। ठीक है, भारत ये प्रायद्वीपीय भारत था। तो इसके बीच में
ये अंगारा लैंड है, ये टेथिस भूसागर था। क्या था ये? टेथिस भूसागर था। मतलब गोंडवाना लैंड यानी प्रायद्वीपीय भारत और अंगारा लैंड के बीच में क्या था? टेथिस भूसागर था। और इसका जल कहां से आया होगा? जैसे कि हम लोग को पता ही है कि भारत के इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। अरब सागर और बंगाल खाड़ी का विस्तार ही यानी कि इन्हीं का पानी, ये भूसन्नति यानी टेथिस भूसन्नति में इसका पानी आता था, ये हम लोग मान लेते हैं। ऐसा कहीं बताया नहीं गया है, ऐसा किसी ने बताया नहीं, लेकिन ये एजम्पशन हम लोग कर सकते हैं कि यही पानी यहाँ पे आता रहा होगा। ठीक है। और यहाँ पर कुछ नदियां बहती रही हैं, भारत की प्रायद्वीपीय भारत में कुछ नदियां बहती रही हैं और यहाँ अंगारा लैंड में भी नदियां बहती रही हैं। ठीक है। तो ये नदियां अपने साथ जमाव अवसाद लेकर आती थी और ये टेथिस भूसन्नति में, टेथिस सागर में ये अपना अवक्षेप गिरा देती थी। ठीक है। अपना पूरा मलबा इसके अंदर गिरा देती थी, दोनों तरफ की नदियां यहाँ गिरा देती थी, जिस कारण टेथिस भूसन्नति में अवसाद बहुत ज्यादा मात्रा में जमा होने लगा। और ये कुछ समय की घटना नहीं, कई लाखों वर्ष ऐसा होता रहा कि नदियां अवसाद लाती थी और भूसन्नति में गिरा देती थी। भूसन्नति नाम दिया है कोबर ने इसको, भूसन्नति सागर ना बोल के भूसन्नति का है। तो ये इस भूसन्नति में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड की नदियां पानी गिरा देती थी। ठीक है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा ही प्रायद्वीपीय भारत था। ठीक है, भूलिएगा मत। तो ये नदियां जब अवक्षेप अपना गिरा देती थी तो भूसन्नति में दबाव पड़ना शुरू हो गया। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये टेथिस भूसन्नति का ये चित्र मैंने दिखाया है। इसमें ये नदियों का पानी आता रहा, नदियां अवक्षेपण अपना गिराती रही। ये मान लीजिए अंगारा, ये गोंडवाना लैंड है, ये अंगारा लैंड है। यहाँ की नदियां ऐसे पानी गिराती रही, यहाँ की नदियां ऐसे गिराती रही। मैंने आपको इस तरह दिखाने के लिए बनाया। तो इसमें जमाव इकट्ठा होता गया, अवसाद इकट्ठा होता गया। बहुत समय तक ऐसा होता रहा तो नीचे दबाव पड़ता गया। जब दबाव पड़ा तो अवसादों में क्या हो गया? वलन की क्रिया हो गई। मतलब एक के ऊपर चढ़ता गया तो प्रेशर पड़ने लगा, दबाव पड़ने लगा तो वो ऊपर की ओर फेंका। जब दबाव ज्यादा पड़ेगा, स्प्रिंग को देखा, जब ज्यादा खींच लेते तो प्रेशर तेजी से मारता है ऊपर की तरफ, उसी तरह होगा। तो ये वलन पड़ने लगा, क्योंकि जब दबाव पड़ेगा तो ये नीचे की ओर खिसकता चला जाएगा। इस तरह देखिए, लंबा होता चला गया। और जब लंबा होगा तो इसकी चौड़ाई घटती चली जाएगी, ये पतला होता चला जाएगा। ये लंबा होता चला गया और इसमें वलन पड़ने लगा। वलन पड़ने से क्या हुआ? इधर का भाग उठ गया और इधर का भाग उठ गया। ठीक है। ये भाग क्या कहलाया? ये उत्तर की तरफ, भारत के उत्तर की तरफ, ये कुल्लुम पहाड़ कहलाया, कुल्लुम पहाड़ी। ठीक है। और ये बीच वाला देखिए प्लेन हिस्सा है, ये पामीर का पठार कहलाया। क्या कहलाया? पामीर का पठार कहलाया। और ये जो उठा है ये हिमालय कहलाया। यही हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसी तरह ये किसका सिद्धांत था? कोबर महोदय का सिद्धांत था। कोबर महोदय ने ही टेथिस भूसन्नति के सिद्धांत को बताया है। ठीक है। ये था कुल्लुम पहाड़। ठीक है। ये था पामीर का पठार, प्लेन था। और ये हिमालय। ठीक है। और भी लोगों ने अपना सिद्धांत दिया है, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। किसने दिया था? हैरिस हेस ने दिया था। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने भी टेथिस भूसन्नति को तो माना है, लेकिन उनका मत थोड़ा सा अलग था। टेथिस भूसन्नति को तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि यहाँ पे बड़ा सा महासागर टाइप का रहा है, टेथिस भूसन्नति थी। लेकिन उन्होंने बताया है कि जो पृथ्वी का स्थलखंड है, पृथ्वी के बीचों बीच जाइए, पृथ्वी के स्थलखंड के 200 किलोमीटर के तक जाइए नीचे, तो स्थलखंड मतलब ठोस स्थलखंड मिलेंगे, जो कि एक नहीं है, कई 6-7 प्लेटों में डिवाइड है। स्थलखंड प्लेटों में डिवाइड है, ना कि एक है सब। तो प्लेटों में डिवाइड होने की वजह से क्या होता है? वो एक दूसरे से अलग होते हैं, तो दूसरी जगह एक दूसरे से टकराते भी हैं। ठीक है। तो भारत किस प्लेट के पर बसा हुआ है? इंडियन प्लेट। ठीक है। और ये कौन सी प्लेट है? यहाँ पर यूरेशियन प्लेट। यूरोप और एशिया की प्लेट को क्या कहते हैं? यूरेशियन प्लेट। तो मैंने बताया, जब गोंडवाना लैंड से अफ्रीका से टूटकर भारत अलग हुआ तो उत्तर की ओर अग्रसर है। तो यही प्लेट, इंडियन प्लेट, आगे जाती है और यूरेशियन प्लेट भारत के सामने आती है। तो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे ना। तो यहाँ पे क्या था? टेथिस भूसन्नति था। तो ये दोनों टकराए, तो इसमें टेथिस भूसन्नति में दबाव पड़ा। टकराने पे दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ने से दोनों एक दूसरे को दबाएंगे।
तो क्या होगा, वलन की क्रिया होगी, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं, ऐसी क्रिया होती है। तो वही एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं, वलन की क्रिया होती है। तो वही वलन की क्रिया को यही चीज हैरिस हेस ने भी बताया है। वो उनका सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पे था वलन पढ़ना, और इनका आधार दूसरा था कि अवसाद जमा होने के कारण वलन पड़ा। ठीक है, तो जब ये वलन पड़ा तो एक भाग उड़ गया कुल्लुम पहाड़, एक भाग उड़ गया पामीर का पठार जो कि प्लेन रहा, और एक भाग उड़ गया जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया है। अगर कोई चीज आपको ना समझ में आई हो तो मुझे आप जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये तो हो गया हिमालय की उत्पत्ति कैसे बनी, कौन सी थ्योरी आई। अभी आप इसको और डीप से अच्छे से पढ़ सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, जब पढ़ाया जाएगा तो और अच्छे से आप पढ़ लेंगे इसको, और डिटेल में वहां बताया जाएगा। यहाँ तो मैं इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय को पढ़ाना था इसलिए, लेकिन इसकी एक आधारभूत संरचना बताना जरूरी था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा अब उसके बारे में मैं आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कारगिल है, कौन कौन सी है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, ये बताऊंगा। हिमालय के बारे में बताऊंगा कौन कौन सी श्रेणियों में डिवाइड है, कौन कौन सी छोटी ऊंची है, कौन छोटी भारत में कहां पर है। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताना शुरू करूंगा। ये तो मूलभूत जानकारी थी जो आप बताना जरूरी था, जो मैंने आपको अच्छे से बताया है, और ऐसा मेरा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आज थोड़ी सी अगर आपको मेरी आवाज ना क्लियर लग रही हो तो थोड़ा सा आज मेरा पोटेंशियल थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा गर्मी लग गई मुझे इस वजह से। तो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से आऊंगा और फ्रेश दिखूंगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू, और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।